बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी 9th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स कैरियर्स इन बायोलॉजी जो आज हमारा टॉपिक है, मतलब बायोलॉजी को आप स्टडी करके कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और कौन सी ऐसी फील्ड जिसमें आप जा सकते हैं और उन फील्ड्स का क्या स्कोप है, आज हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरियर आ जाता है वो आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास फिशरीज, थर्ड वन एग्रीकल्चर है, फोर्थ वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिफ्थ वन इज़ हॉर्टिकल्चर, सिक्स्थ वन फार्मिंग आ जाता है और नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास फॉरेस्ट्री एंड लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स ये सारे कैरियर्स हम बायोलॉजी जो स्टूडेंट है वो अडॉप्ट कर सकता है और इनके क्या क्या स्कोप्स हैं और इनके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम सिर्फ 4 जो हमारे पास कैरियर्स हैं उनको स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास ये हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इन 4 कैरियर्स को जो आज हमने डिस्कस करने हैं उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहला कैरियर हम डिस्कस करेंगे वो है मेडिसिन और सर्जरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिसिन के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। स्टूडेंट मेडिसिन में जो प्रोफेशन है हमारा मेडिसिन का, उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर डिजीज़ आती हैं वो किस तरह से आती हैं, उनको डायग्नोज हम करते हैं, उनके सिम्टम्स वगैरह हम देखते हैं और जब सिम्टम्स हमें पता चल जाते हैं हम उनको देख लेते हैं कि ये सिम्टम्स हैं इस डिज़ीज़ की और इस तरह से ये कॉज होती है, तो फिर हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। उसके ट्रीटमेंट की तरफ हम जो है स्टेप्स लेते हैं कि उस डिज़ीज़ को हम ट्रीट करें। तो ये सारी चीज़ें ये किसी डिज़ीज़ को डायग्नोज करना, उसका पता लगाना, उसके सिम्टम्स वगैरह देखना और फिर उसको जब अब डायग्नोज कर लें हम, उसके बाद जब डायग्नोसिस उसकी क्लियर हो जाए, पक्का हो जाए, उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। फिर जब ट्रीटमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम मेडिसिन के अंदर स्टडी करते हैं जो प्रोफेशन है। नेक्स्ट वन जो इधर बताया जा रहा है वो सर्जरी है। स्टूडेंट्स बेसिकली सर्जरी में क्या किया जाता है कि कोई भी बॉडी पार्ट आपका या बॉडी का ऑर्गन हो, अगर वो ख़राब हो गया है या उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया तो क्या किया जाता है, या उसको रिपेयर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, या फिर कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है या उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है किडनी की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जो है किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अगर एक किडनी में इन्फेक्शन होगा तो उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। अगर दोनों किडनीज में इन्फेक्शन है तो एक को तो रिमूव करते हैं लेकिन दूसरी को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस, क्योंकि किडनी का बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूरिन प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके लिए जो है एक किडनी अगर दोनों ख़राब हो जाती हैं, दोनों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक जो किडनी है हम उसको क्या कर दिया जाता है कि उसको रिमूव कर देते हैं और दूसरी जो किडनी है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और ह्यूमन किडनी से। तो इसी तरह अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी ऑर्गन्स का या कोई बॉडी पार्ट का तो उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हम मेडिसिन और सर्जरी के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे बेसिक कोर्सेज कौन सी हैं जो हम करके इस फील्ड में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आ जाता है हमारे पास बेसिक कोर्स वो होता है MBBS का। स्टूडेंट्स इन दोनों प्रोफेशंस के लिए, इन दोनों प्रोफेशंस को करने के लिए आपको जो बेसिक कोर्स करना पड़ेगा वो है MBBS का, जो कि मेडिकल का कोर्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं और फिर वो स्पेशलाइज कर लेते हैं किसी एक प्रॉपर फील्ड में, तो आगे से जो है वो इन कैरियर्स में वो जाते हैं। अब नेक्स्ट वन जो कैरियर हम डिस्कस करते हैं फिशरीज़ का, आइए देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कैरियर हमारे पास आ जाता है वो है फिशरीज़ का। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं आइए देखते हैं। स्टूडेंट बेसिकली इस प्रोफेशन में हम फ़िश प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं कि फ़िश किस तरह से फ़िश की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से उसका एग फॉर्मेशन होती है, फिर लार्वा फॉर्मेशन, फिर किस तरह से इस तरह से ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट करके हमारे पास एक एडल्ट फ़िश आती है, किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं, ये सब चीज़ें हम फिशरीज़ के अंदर ही स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो फ़िश प्रोडक्शन होती है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है और फ़िश की क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस किया जाता है ताकि हमारे पास जो फूड क्वालिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास अवेलेबल हो। तो फूड क्वालिटी को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए फ़िश की जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि वो फूड जो है हमें अच्छा से अच्छे
फॉर्म में मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कोर्स है जो हम करके इस फिशरीज़ की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, बेसिकली पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमें डिग्री चाहिए होगी बैचलर्स की या मास्टर लेवल की ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी एक डिवीजन है बायोलॉजी के, उसमें प्रॉपर हमें बैचलर्स या फिर बीएस और एमएस के बाद जो होती है हम ये जो है ये इसकी तरफ जा सकते हैं। और हमें ज़ूलॉजी और फिशरीज़ दोनों में हमें मास्टर्स और बैचलर लेवल की जो है हमारे पास डिग्री होनी चाहिए इस प्रोफेशन में जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वन हमारे पास कैरियर होता है एग्रीकल्चर का, आइए वो डिस्कस करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, जो अब नेक्स्ट कैरियर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एग्रीकल्चर का, कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, किस तरह से इसको हम कौन से ऐसे कोर्सेज हम करके एग्रीकल्चर इस फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फील्ड है क्या। स्टूडेंट, बेसिकली इस प्रोफेशन में हम देखते हैं कि फूड जो हमें क्रॉप्स के ज़रिए जो फूड मिलती है वो, और जो एनिमल्स जो हैं हमारे सोर्स ऑफ फूड हैं, जो हमारे खुराक का, हमारी फूड का ज़रिया हैं, उनको किस तरह से हम जो है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी फूड है हम उन्हें दे सकते हैं एनिमल्स को, ताकि वो हमारे बेटर फूड का सोर्स बन सकें। और ऐसी कौन कौन से हम मेडिसिन्स कह सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे कौन से हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे क्रॉप जो है उनको ज़्यादा बेहतर करेगी, जिससे हमारे पास फूड के ज़राए ज़्यादा आएंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली एग्रीकल्चर में जो होता है हम ये इस चीज़ पे वर्क करते हैं कि हमारे पास जो बेटर क्रॉप्स की वैरायटी है और एनिमल्स की वैरायटी बेटर आए, ताकि हम उससे बेटर, अच्छी और बेहतरीन किस्म का फूड हम हासिल कर सकें। इसमें स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास जो है क्रॉप्स आ जाते हैं कि जो वीट क्रॉप है, गंदम का, इसकी किस तरह से हम कौन कौन से ऐसे केमिकल्स यूज़ करेंगे, कौन कौन सी ऐसे हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास वीट की क्रॉप ज़्यादा अच्छी आएगी, ताकि फूड जो है हमारे पास ज़्यादा आ सके, फूड का रिसोर्स। और सेकंड वन, इसी में हमारे पास एग्जांपल आती है क्रॉप में कि राइस का जो क्रॉप है, इसमें भी सिंपल हम वही स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि हमारी राइस क्रॉप ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके, जिससे हमें फूड का सोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस तरह स्टूडेंट्स, क्रॉप्स के अलावा जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास, जैसे काऊ एंड बफलो, स्टूडेंट्स ये एक तो हमारे पास मीट का भी ज़रिया है कि हम इससे मीट भी लेते हैं जो कि हमारी एक फ़ूड का सोर्स है, और सेकेंडली जो इनसे हमें मिल्क हासिल होता है वो भी हमारा एक फ़ूड का सोर्स है। तो ऐसे कौन से फ़ूड हैं जो हम इनको देंगे, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक इनके लिए फ़ूड रखी जाए, कैसी इनकी खुराक हो जिसकी वजह से इनकी मिल्क प्रोडक्शन बेटर हो और हमें मीट ज़्यादा बेहतरीन किस्म का मिल सके, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, ये सारी हम एग्रीकल्चर के अंदर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जिसको हम करके एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो कोर्स आ जाता है हमारे पास, स्टूडेंट बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के जो फील्ड है उसको ऑफ़र करती हैं। तो बेसिकली हायर सेकेंडरी जो आप करते हैं, जो एफएससी होता है आपका, उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली, और इस फील्ड में ईज़िली जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वन जो कैरियर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री का। आइए देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो कि कैरियर्स इन बायोलॉजी में है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना होता है और ये फील्ड किस बारे में है। तो स्टूडेंट देखते हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर हमने डिस्कस किया उसकी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स और एनिमल्स दोनों को देखते थे, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स को ही देखते हैं कि किस तरह से ब्रीडिंग के थ्रू उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाए। हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं हमारे पास, उनके किस तरह से नंबर इंक्रीज़ किया जाए और उनकी किस तरह से केयर की जाए, कौन कौन से ऐसे फूड दिए जाएं उनको, किस तरह से उनको फूड दिया जाए जो कि उनकी जो बेटर उनकी हेल्थ हो जिनसे। तो स्टूडेंट बेसिकली जो कैटल्स वगैरह हमारे पास होते हैं वो उनसे हमें मीट मिलता है, तो उस बेटर मीट और मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें उनकी हेल्थ को फोकस करना पड़ता है कि उनकी हेल्थ अच्छी होगी तभी हमें बेटर मिल्क और मीट उनसे हासिल हो सकता है। और स्टूडेंट्स ये जो हम करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं हमारे पास, जो कि ये हमारी जो क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्शन के लिए, उधर भी इन एनिमल्स का रोल होता था पहले बहुत ज़्यादा। अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह की मदद से हम लैंड को फर्टाइल करते हैं,
लेकिन जो पहले का दौर था उसमें जब एनिमल्स को यूज़ किया जाता था तो उसमें भी एनिमल्स की हेल्थ का और उनकी नंबर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था कि उनकी हेल्थ अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन हो, ताकि हमारे पास अच्छे कैटल्स हों जो कि आगे हमारे पास जिनसे हम अच्छा वर्क ले सकें और अच्छी फूड हम उनसे ले सकें। तो स्टूडेंट अब डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हमें कौन सा ऐसा कोर्स होगा जो हमें करना पड़ेगा जिससे हम इस फील्ड में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये इस प्रोफेशन को आपको ज्वाइन करने के लिए आप सेकेंडरी हायर एजुकेशन जो होती है आपकी FSC के बाद आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आप ये कोर्स कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कैरियर इन बायोलॉजी का 4 जो हमारे कैरियर्स थे वो। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट के 4 कैरियर्स इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।